चार पंक्तियों के साथ सिद्धार्थ को बुलाता हूं। आप सबका मन, आप सबकी चेतना, आप सबका आशीर्वाद सिद्धार्थ को मिले कि इतना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं, इतना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं, शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूं मैं। इतना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं, शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूं मैं। और जो इश्क में होने लगा है कुछ कुछ, पहले पहल घेर के लाया गया हूं मैं। जोरदार तालियां सिद्धार्थ मिश्रा पीलीभीत। मैं चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। सारी दुनिया से जीते ये भारत मेरा, हम विजय रथ को रुकने न देंगे कभी। और अंतिम पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो आगे से लेके पीछे तक मुझे बताइएगा। मैं अमृत महोत्सव के उस यज्ञ को प्रारंभ करता हूं जिसे यज्ञ को, पूजा को, अर्चना को बनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। सारी दुनिया से जीते ये भारत मेरा, हम विजय रथ को रुकने न देंगे कभी। जान चाहे हमारी चली जाए पर हम तिरंगे को झुकने न देंगे। जिंदाबाद। दुनिया से जीते, सारी दुनिया से जीते, जिसे है प्यार भारत से वो नफरत बो नहीं सकता। मेरे साथ में एक दिक्कत ये है कि अगर आप सब लोग साथ में ताली नहीं बजाओगे तो मैं ये लाइन रात भर पढ़ूंगा। जिसे है प्यार भारत से, पीछे वाले, जिसे है प्यार भारत से वो नफरत बो नहीं सकता। सभ्यताओं को, संस्कृतियों को भारत खो नहीं सकता। कोई भी धर्म या मजहब हो कितना भी बड़ा, लेकिन कोई भी धर्म या मजहब हो कितना भी बड़ा, लेकिन हमारे देश से बढ़कर कोई भी हो नहीं सकता। हमारे देश से बढ़कर कोई भी हो नहीं, जिंदाबाद। देश से बढ़कर कोई भी हो नहीं सकता। हमेशा ध्यान है जिसने रखा गुरुओं की वाणी को, रखा संभाल कर जिसने बुजुर्गों की निशानी को, है दे दी जान जिसने भी हमारे देश की खातिर, है दे दी जान जिसने भी हमारे देश की खातिर। नमन मेरा है उस हर वीर सैनिक की जवानी को, नमन मेरा है उस हर वीर सैनिक की जवानी को, नमन मेरा है उस हर वीर। जिंदाबाद। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा, और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो उस धर्म को यहां पर रेखांकित करना चाहता हूं, एक नाम उद्धृत करता हूं। किसी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं रोहित भैया की, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ जीवित कई हजार। उस धर्म को रेखांकित करता हूं। मैं निवेदन करता हूं अगर आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो आप सम्मान की तालियां उस धर्म के लिए, उन वंशजों और उनकी वंश परंपरा के लिए बजाइएगा। मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा, और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। आप लोग भूल गए, मैं यही लाइन रात भर पढ़ूंगा। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा, और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो महके उन्हीं ही गुरुद्वारों को नमन है। कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो महके उन्हीं ही गुरुद्वारों को नमन है। आजादी के लिए जितनी थी तलवारें चली, उन धारधारी तलवारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर पगधारी वीर सरदारों को नमन है। चलाने वाले शूरवीर, उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर पगधारी वीर सरदारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर देश के जवान जिन्होंने प्राण दे करके मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है। मैं समापन
की दिशा में अपने आप को लेके जाना चाहता हूं। मैं कुछ पंक्तियां और आपके बीच में निवेदित करता हूं, सुनिएगा। देश के जवान जिन्होंने प्राण दे करके मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है, जिन्होंने हमारी अस्मिता को जिंदा रखा और जिन्होंने हमारा अभिमान जिंदा रखा है, दुश्मनों के सामने जो सीना तान के खड़े थे उन्हीं ने हमारा स्वाभिमान जिंदा रखा है। छातियों पे गोली खाई पीठ न दिखाई उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। छातियों पे गोली खाई पीठ न दिखाई उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। शौर्यता की, वीरता की और वो पराक्रम की, मान स्वाभिमान की निशानी बन जाती है। गोरों के लिए वो काल बन जाती और कोई भूल ना पाए ऐसी कहानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाल रणभूमि में पचा मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाल रणभूमि में पचा मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाल रणभूमि में पचा मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाल क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर, कोई चुप है कोई बहरा सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर, एक वीर मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर। कहां गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे, कहां गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे। और अंतिम पंक्तियां मैं आपके बीच में निवेदित करता हूं अपने काव्य पाठ की। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो जिस तरीके से आपने मुझे बुलाया था मुझे विदा भी वैसे ही कर दिया जाएगा। मैं निवेदन करता हूं जो पीछे लोग बैठे हुए हैं इस हलचल को रोक के मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर, कोई चुप है कोई बहरा सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर, तंजील मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर। कहां गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे, कहां गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे, कहां गए जो सम्मान लौटाना सबकी जान समझते थे, नारेबाजी धरना देना खुद की शान समझते थे। अब चोरी करके सीना जोरी सहन नहीं कर पाएंगे, चौराहे पर गोली मारो सहन नहीं कर पाएंगे। चुप्पी साधे बैठे रहना अब कोई उपचार नहीं है, जैसे को तैसा नीति पर क्यों भारत तैयार नहीं है। हमको अब सैनिक परिवारों की चीखें स्वीकार नहीं है, जो सैनिक पर गोली दागे उसको जीने का अधिकार नहीं है।